हमें लगता है कि खिलाड़ी अगर मैच जीतता है तो वो खुश होता है और मैच हार जाता है या उसे टीम में जगह नहीं मिलती है तो वह दुखी रहता है। पर खिलाड़ी की दुनिया सिर्फ इतनी ही नहीं होती। जर्मनी का महान गोलकीपर रॉबर्ट एंके, जर्मन राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का गोलकीपर, लाखों प्रशंसक, बेशुमार पैसा, सम्मान, सब कुछ था उनकी जिंदगी। पर उनके अंदर एक ऐसा दर्द था जिसे मैदान में दर्शकों की तालियां भी दूर न कर सकी, मिटा न सकी। उनकी 2 साल की बेटी लारा की जन्मजात हृदय रोग से मृत्यु, किसी भी पिता के लिए ऐसी त्रासदी जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। एंके मैदान में फिर से लौटते हैं, मुस्कुराते हैं, खेलते हैं, अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उनके अंदर का खालीपन बना रहता है। लोगों की तालियां, मीडिया में सुर्खियां, बेहिसाब पैसा, शोहरत, अच्छा व्यक्तित्व, अच्छी हेल्थ, इंसान को खुश रहने के लिए जो कुछ भी चाहिए वह सब कुछ उनके पास था। लेकिन जो खालीपन उनकी बेटी के जाने के बाद उनके दिल में आया वह कभी नहीं दूर हो सका। वह नहीं भुला सके अपनी बेटी की वो पंखुड़ियों सी मुस्कान, वो खिलखिलाता चेहरा जिसको देखते ही दिन भर की उनकी थकान दूर हो जाया करती थी। पिता और बेटी के प्रेम का जो अटूट धागा टूट चुका था वह जुड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। उस कमी को कोई पूरा कर ही नहीं पा रहा था। उस गांठ को, उस खालीपन को कोई भी चीज़ दूर नहीं कर पा रही थी। उन्होंने एक बेटी को भी गोद लिया लेकिन फिर भी उनके अंदर का खालीपन दूर नहीं हुआ। धीरे धीरे वो क्लिनिकल डिप्रेशन का गंभीर अवसाद का शिकार होने लगे। और सबसे दुखद बात यहाँ पर यह है कि वह अपनी इस बीमारी को छिपा कर रखते हैं, अपने अंदर के खालीपन और दर्द को किसी से बताते नहीं। उन्हें डर था कि अगर लोग जान गए, उनकी टीम के लोग जान गए कि वह अवसाद से पीड़ित हैं तो उन्हें कमज़ोर समझा जाएगा और टीम में उनकी जगह भी खतरे में पड़ जाएगी। और अंत में डिप्रेशन से लड़ते हुए वह अपनी वह लड़ाई हार जाते हैं और अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेते हैं। उनकी मौत के बाद उनकी पत्नी ने दुनिया को बताया कि रॉबर्ट कई वर्षों से डिप्रेशन से लड़ रहे थे। उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की गई। उन्होंने एक बेटी को भी गोद लिया था लेकिन उनका खालीपन, उनका डिप्रेशन दूर ही नहीं हुआ। उनकी मौत के बाद लोगों को एहसास हुआ कि जिस खिलाड़ी को आत्मविश्वास के साथ, फुर्ती के साथ वह गोल रोकते देखते थे, वही खिलाड़ी अंदर ही अंदर एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा था जिसे दुनिया कभी देख ही नहीं पाई, कभी जान ही नहीं पाई। रॉबर्ट एंके की कहानी एक संदेश है, एक मैसेज है उन खिलाड़ियों के लिए और खिलाड़ियों के प्रति जो लोगों की सोच है उसको बदलने के लिए एक संदेश है कि खिलाड़ी की पहचान सिर्फ उसकी जर्सी, उसके गोल, उसकी ट्रॉफियां, उसकी जीत या हार से नहीं करनी चाहिए। वह जो जर्सी पहनता है उसके अंदर भी एक दिल होता है। वह दिल धड़कता भी है एक आम इंसान की तरह और दुखता भी है एक आम इंसान की तरह। एक विश्व स्तरीय गोलकीपर, करोड़ों लोगों का हीरो भी अवसाद से जूझ सकता है। भले वह मैदान में एक सफल खिलाड़ी है, सेलिब्रिटी है, लेकिन मैदान के बाहर वह भी किसी का बेटा है, किसी का पिता है, पति है, दोस्त है और हमारी आपकी तरह ही वह इंसान है। रॉबर्ट एंके की मृत्यु के बाद जर्मनी और पूरे यूरोप में खिलाड़ियों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर सोच बदलना शुरू हुई। स्पोर्ट क्लब्स में स्पोर्ट साइकोलॉजिस्ट, गोपनीय काउंसलिंग, मानसिक स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा। रॉबर्ट एंके फाउंडेशन की स्थापना की गई ताकि खिलाड़ियों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति और अवसाद के प्रति जागरूक किया जा सके। एंके की पत्नी कहती भी हैं कि वह भी यह चाहती हैं कि लोग यह समझें कि अवसाद, डिप्रेशन कोई चरित्रगत कमजोरी नहीं है बल्कि एक बीमारी है, एक समस्या है जिसे कि दूर किया जा सकता है। रॉबर्ट एंके की कहानी हमें यह भी बताती है कि एक मुस्कुराते चेहरे के पीछे, एक सफल चेहरे के पीछे भी अनदेखा संघर्ष हो सकता है और इसलिए किसी का भी मूल्यांकन, किसी के भी प्रति अपनी सोच को उसकी सफलता, उसके रुपए पैसे, उसके स्टारडम से नहीं बल्कि उसके भीतर चल रही अदृश्य लड़ाइयों को समझने के साथ, उसके अंदर की संवेदनाओं को समझने के साथ करना चाहिए।